आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद आज भी समाज का कई वर्ग मुख्य धारा से कोसों दूर है। कुछ ऐसी ही दशा है कुशीनगर के तराई क्षेत्रों में रहने वाले मुसहर जाति की, जो आज भी सरकार की योजनाओं के लाभ से महरूम है और बंधुआ मजदूरों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। अनुसूचित जनजाति में शुमार मुसहर जाति के लोग मुख्तलिफ जगहों से आकर यूपी के कुशीनगर में बसे हैं। 100 छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले मुसहर जाति के लोगों की आबादी इस जिले में तकरीबन 18-19 हजार है। सालों पहले जब गरीबी और भूखमरी ज्यादा थी और अनाज की कमी थी तो ये लोग चूहा मारकर खाते थे। अब उन्होंने चूहा खाना छोड़ दिया है, लेकिन जाति का नाम आज भी वही है, मुसहर। आजादी के 70 साल बाद भी ये जनजाति गरीबी और बेबसी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। ज्यादातर मुसहर बस्तियों में जाने के लिए कोई सड़क तक नहीं है, वहीं उनको इलाज के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। कुछ मिलल बाकी रोजगार कोनो नहीं मिलल। माने कार लागला 2 दिन पर 3 दिन पर माने एक बेर लागला। मजदूर आदमी के कार माने हमेशा के लिए चाहिए। लड़का माने 12 से बच्चा का पढ़ने के परेशानी, पैसा नहीं। समस्या ये बाजे गरीब गुरबा बानी जाता दुका बोला 70 रुपया मजूरी पावता नहीं जाता। 70 रुपया में का में हो पावता। हाँ, लेकिन कभी पढ़ाओ कि खर्च बर्च चलाओ। मुसहर जमींदारों के खेतों में काम करते हैं। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से मुसहरों के बच्चे बचपन से ही खेतों में काम करने के लिए अभिशप्त होते हैं और इसी वजह से स्कूलों का मुंह तक नहीं देख पाते। तनी मनी लोग मजूरी करता, तनी सरकार बढ़ाला मजूरी, तो वही मजूरी ऐसा लोग जियता। आ जन बात तो लोग बा सरकार दिलो आवास कोनो जमाना में तो कोनो को लिंटर लागल बा तो फाट के गिरता है, कोनो वही तरह बा, आ कोनो का कटराइन धराइल बा। मुसहर जाति के लोगों की बेहतरी के लिए आंदोलन करने वाले योगी आदित्यनाथ के राज में भी बीमारी और गरीबी कई मुसहरों की जान ले चुकी है और इस तरह की मौत को योगी के मंत्री खबर लायक भी नहीं मानते और सवाल पूछने पर it को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। बीमारी से मौत तो किसी की भी हो सकती है। हम आप या यहाँ बैठे हुए इसका कोई शिकार हो सकता है। अब गंभीर बीमारियों से बड़े ऊंची हैसियत वाले भी उसके कालकोलिक होते हैं। तमाम मंत्री विधायक भी इन गंभीर बीमारियों का शिकार होते हैं। इसलिए गंभीर बीमारी से मौत पर मीडिया खबर चलाए, हम समझते हैं ये बहुत अच्छी राजनीति, अच्छी मीडिया का चरित्र नहीं है। आपकी बात सही है। सरकार मुसहर प्रजाति के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन अशिक्षा और जागरूकता की कमी की वजह से वो इन योजनाओं का ठीक से लाभ नहीं ले पाते। अलबत्ता उनके लिए चल रही योजनाओं के पैसों की बंदरबाट हो जाती है। हालांकि दावा यही है कि सरकार मुसहर के टोलों पर विशेष ध्यान दे रही है। योगी सीएम बनने से पहले एसपी सरकार की कमियों को खूब उजागर करते थे, पर जब से उनकी सरकार आई है तब से वो अपने पुराने वादे भूल से गए हैं। देश में जनता भूख से मर रही है, बीमारी से मर रही है। मैंने यहाँ प्रशासन से साफ कहा है कि जब मकान आए थे तो उन गरीबों को मकान क्यों नहीं मिला। एक दूसरा, आज के दिन पर कोई भी राज्य सरकार ये नहीं कह सकती है कि बीमारी से या भूख से कोई मौत हुई। जब खाद्य सुरक्षा कानून लागू है तो हर गरीब को खाद्यान्न की गारंटी होनी चाहिए, जॉब कार्ड मिलना चाहिए और हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए। टीबी के लिए भी डॉट्स योजना है, उसमें मुफ्त में उपचार की व्यवस्था है। आखिर इन गरीबों को क्यों नहीं मिल रहा है? गरीबी और बेबसी का आलम यह है कि राज्य में टीबी जैसी गंभीर बीमारी के मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद मुसहर जाति के लोगों की है। स्वास्थ्य विभाग कुशीनगर ने अब तक कुल 2,77,050 टीबी रोगियों के होने का दावा किया है, जबकि गैर सरकारी संगठनों के हिसाब से जिले में टीबी के ग्रस्त रोगियों की संख्या 30,000 से ज्यादा है। हमने अपना निर्णय समय फिक्स करके रखा था और इस पे एक सरप्राइज चेक हम करने वाले हैं और मुसहर गांव के लिए विशेष रूप से क्या किया था वो कार्यक्रम भी हम लोग चेक करने वाले हैं। लेकिन इन लोगों को अभी तक जो मैसेजेस जो भी हो रहे हैं, इन लोगों की कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हैं। इस कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स को हम दूरी करके तभी हम जाएंगे।
साफ है कि सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन मुसहर जाति के लोगों की दुश्वारियां कम नहीं होती। ये तो इतने बेबस हैं कि संगठित होकर आवाज तक नहीं उठा पाते, और शायद यही वजह है कि इनकी परेशानी नकार खाने में तूती की आवाज से ज्यादा कुछ भी नहीं बन पाती। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो 70 साल में सिर्फ सांत्वना दी गई। इस वक्त इस पूरे मामले पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शिवा त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवा जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते। शिवा जी, आजाद हो गए हम लोग और हम लोग आजादी फील करते हैं, लेकिन इस देश में गुलामी की प्रथा अभी भी है। और सिर्फ कुशीनगर की बात नहीं, पूरे देश में अगर मुसहर जाति के लोगों की बात करें तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है और हम लोग सिर्फ आजादी का जश्न मनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि यहां पर जाकर बड़ा वर्कआउट करना होगा। हम लोग फेल हैं, हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। शिवा जी। जी डेफिनेटली, अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहते हैं तो कहीं ना कहीं एज अ फेलो सिटीजन हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन लोगों के उत्थान में हम अपनी भूमिका जरूर निभाएं। हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, सिविल सोसाइटीज को, एनजीओज को ब्लेम नहीं कर सकते। वी विल आल्सो हैव टू लुक इनटू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी शिवा जी, एक बात हम जानना चाहेंगे आपसे। सरकारें सांत्वना देती हैं, आम जनता भी इस पूरे मामले पर संवेदना प्रकट करती है, लेकिन कुछ होता नहीं। मुसहर जाति का विकास पूरे 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। जो जैसे रह रहे थे वैसे ही रह रहे हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हेडक्वार्टर से काफी ज्यादा डिस्टेंस है कुशीनगर की, तो इसीलिए बहुत ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स होने के बावजूद दे कुडंट रीच आउट टू द पीपल डायरेक्टली। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे कि हेडक्वार्टर के जितने नजदीक कोई चीज होएगी तो वो डायरेक्ट सर्वेलेंस में रहती है गवर्नमेंट के। तो एक फैक्टर तो मुझे ये डेफिनेटली समझ में आता है। दूसरा, ट्रेडिशनली ये लोग बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज रहे हैं, तो इसलिए इनका बेंचमार्क, इनका स्टार्टिंग मार्क ही काफी पीछे रहा। तो ऑब्वियसली इसीलिए आजादी के 70 वर्ष बाद भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है इनकी सिचुएशन में। चलिए शिवा जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो किस तरह से आप, अगर मुसहर जिसे कि हरिजन भी कहा जाता है, हरिजन जाति के लोग किस तरह से पिछड़े हुए हैं और अभी भी वहां पर उनकी स्थिति को देखकर, उनकी दशा को देखकर यही लगता है कि हम लोगों को आजादी के साथ साथ इन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। हम सबको मिलकर काम करना होगा ताकि इनका विकास हो सके।